खबर आपको बताते हैं डिंडोरी से। डिंडोरी जिले के ग्राम बम्हानी में शासकीय हाई स्कूल भवन में ठेकेदार के द्वारा छत मरम्मत का कार्य कराया जा रहा था, जिसे वहां के सरपंच ने काम को रुकवा दिया और ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहा सामान सही नहीं है। सरपंच का कहना है कि स्कूल के लिए नए भवन का निर्माण हो, क्योंकि क्षतिग्रस्त भवन में स्कूल का चलना बच्चों की जान जोखिम में डालना है, जो सही नहीं है। जितना छात्र छात्राएं बैठे हैं, इस भवन की टूटी फूटी यहाँ भीड़ खड़ी नहीं हुई है। इस वजह से हमको यहाँ मतलब इस भवन का गिरने से मतलब डर लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस भवन का निर्माण करें। हमारा जो विद्यालय है वो बहुत ही क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे डेस्क बेंच की भी समस्या है। यहाँ बैठने में विद्यार्थियों को समस्या होती है और कभी कभी तो ये डर लगता है कि ये स्कूल गिर ना जाए और सभी बच्चों को सभी को डर लगता है। यहाँ पर रिपेयरिंग काम जो चल रहा है सर, तो उसमें जब तक कॉलम बीम खड़े ना करेंगे, ऊपर रिश्ता है वो इसमें बच्चे बैठते हैं सर, बरसात के दिन में ढह जाएगा तो कल के दिन में दिक्कत हो जाएगी सर। और उसकी रिपेयरिंग करने से भी मुझे ऐसा लगता है सर कि ये बिल्डिंग ना बच पाएगी और गिरने की पूरी संभावना बन रही है। अभी यहाँ कुछ मरम्मत ही नहीं हुआ है ना कुछ। अभी ये क्या कह रहे हैं, इसको उखाड़ी भी नहीं है, इसी के ऊपर से ढलाई चालू करना जारी करे हैं। तो इसके तहत जो है मैंने आके देखो तो ये काम अभी जो है बंद करा दिए हैं अभी, क्योंकि इस टाइप से काम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले जो है बीम खड़ा किया जाए, बीम के बाद फिर ये ऊपर वाला जो छत है इसको उखाड़ा जाए, फिर राड बिछाया जाए, इसके बाद फिर ढलाई किया जाए, ताकि भविष्य के लिए अच्छी मजबूती से बने और बच्चों का जो बैठक व्यवस्था है उसमें कोई प्रकार की क्षतिग्रस्त न हो। कितनी स्वीकृति राशि है, कुछ आपको पता है? लगभग वही 18 लाख के कुछ करीब बता रहे मेरे को। अब ये तो पूरा नॉलेज में नहीं है, पर 18 ही लाख होगा इसका, इतना का स्वीकृत बता रहे मेरे को। सर मैं अपडेट करूंगा आगे कंपनी को कि भाई क्या दुविधा आ रही है यहाँ। सरपंच बोल रहे हैं कि घटिया काम चल रहा है और ये घटिया काम के वजह से जो हम काम रुकवा दिए हैं। सर बिल्कुल, सरपंच अगर उनकी जगह सही है तो मैं मेरा काम करूंगा जो मुझे करना है, मैं आगे अपडेट करूंगा। अभी ढलाई कितनी कर पाए हो? हम अभी ढलाई आधी कर पाए हैं। काम कैसा है? काम ठीक है, बाकी रह गई क्या कि इसमें कॉलम के लिए ज़रूरत है सपोर्टिंग। ये ढलाई से बिल्डिंग में राहत मिल जाएगी? कॉलम डालेंगे तो इसका राहत मिल जाएगी, बाकी बिना कॉलम की राहत नहीं मिलेगी। जितना छात्र छात्राएं बैठे हैं। तो सुना आपने सबकी बातें कि किस तरह से वहां पर जो निर्माण कार्य चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जा रहा है और आगे भविष्य में छत गिरने की संभावना बनी रहेगी। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता डिंडोरी से मोहम्मद रफ़ी खान। मोहम्मद रफ़ी खान, ये जो स्कूल है, पहले ये बताइए कितना पुराना ये स्कूल है, कितने साल से ये स्कूल यहाँ पर बना हुआ है और कितने बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं? रफ़ी खान, आवाज सुनाई दे रही है आपको हमारी? जी 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 जी। कितना ये पुराना स्कूल है और कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, और ये जो जर्जर हालत है इस स्कूल की कितने सालों से वहां पर दिखाई दे रही है? ये स्कूल जो है 2006 में बना रहा पहले। इसमें लगभग 1100 बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं अभी। और स्कूल की हालत जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर ही हालत मान लो, जो जर्जर हो चुका है। पहले जो है जो बनता रहा तो उस समय में कॉलम खड़ा नहीं किया गया था, ईंटों के कॉलम खड़ा किया गया रहा वहाँ। उससे जो है 2006 से अभी तक की स्थिति में जो है पूरी तरह वो जर्जर हो चुका है। तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए जो भी पैसा मोहम्मद रफ़ी खान, जिस तरह से यहाँ पर सरपंच ने अभी किस काम को रुकवा दिया है और घटिया निर्माण की यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, आप भी मौके पर गए होंगे वहां पर, क्योंकि हमने सुना है वहां पर जो मजदूर है, मजदूर भी कह रहे थे कि वहां पर पिलर की आवश्यकता है, कॉलम की आवश्यकता है, अगर वो नहीं लगाया गया तो ये छत कभी भी गिर सकती है। तो जो ठेकेदार हैं या फिर जिन्होंने इस काम को सैंक्शन किया, उनको चीज समझ में नहीं आ रही क्या कि किस तरह से निर्माण कार्य यहाँ पर होना चाहिए? है वो
पूरे तरह नहीं सुधर पाएगा वो। जी ढलाई करेंगे तो भी वो गिर जाएगा, अगर बिगर कॉलम का अगर ढलाई करेंगे तो। हाँ, तो कॉलम खड़ा जी मोहम्मद रफी, कोई अधिकारी वहां पर इसके बाद निरीक्षण करने आया? क्योंकि अभी वहां पर काम रुक चुका है। कोई अधिकारी अभी वहां पर निरीक्षण करने आया इसके, जब ये मामला सामने आया तो? मोहम्मद रफी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलिए, लगता है कि हेलो। हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद रफी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी जी। जी मोहम्मद रफी, मैं ये कह रहा हूं, जब सरपंच ने इस काम को रुकवाया वहां पर, तो उसके बाद कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने के लिए आया है इस मामले में? अभी क्या आगे हो रहा है, क्योंकि अभी तो काम रुका हुआ है। चलिए, लगता है कि हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है उन तक, कि हमारा संपर्क कट गया। हम दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की। लेकिन यहां पर एक जिस तरह से माहौल यहां पर बना हुआ है, क्योंकि सरपंच चाह रहे हैं कि जो निर्माण हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। पहले कॉलम लगाना चाहिए, उसके बाद फिर इसकी मरम्मत कराई जानी चाहिए। बिना कॉलम की अगर ये मरम्मत होती भी है तो आगे चलकर इसकी छत गिर सकती है। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि हजारों बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अधिकारी क्या कुछ निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, जो बच्चे उस छत के नीचे पढ़ाई करते हैं, उनकी जान को किसी तरह से खतरा नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता मोहम्मद रफी खान। मोहम्मद रफी खान, जिस तरह मैं आपसे उस वक्त सवाल कर रहा था कि अभी ये मामला, जो निर्माण कार्य वहां पर अभी रुका हुआ है, और दूसरा क्योंकि सरपंच ने ये आरोप लगाया कि जो निर्माण कार्य जिस तरह से होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, कॉलम डालनी चाहिए, उसके बाद निर्माण कार्य होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के छत गिर सकती है। अब इसके बाद अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने आया है? क्या कुछ कहा जा रहा है? भागीरथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक की स्थिति में कोई भी अधिकारी वहां पर सूद लेने के लिए नहीं पहुंचे। दूसरी चीज, भवन जर्जर स्थिति में है और कभी भी भवन गिर सकता है। अगर उसके ऊपर में अगर ढलाई की गई हाँ, तो लगभग वजन काफी ज्यादा हो जाएगा। और ईंट से जुड़ाई हुई बिल्डिंग है चारों तरफ, हाँ, कोई नींव नहीं है, उसपे कोई कॉलम नहीं खड़ा हुआ है, तो हाँ। कभी भी ढह सकता है और कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ठीक, तो जो मापदंड होते हैं निर्माण कार्य के, वो वहां पर उस मापदंड का पालन नहीं किया जा रहा है। ठीक है मोहम्मद रफी खान, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिन मापदंडों के साथ निर्माण कार्य करना चाहिए, मरम्मत कार्य करना चाहिए, वो मरम्मत कार्य उन मापदंडों के साथ नहीं किया जा रहा है। इसलिए खतरा बरकरार रहेगा कि कहीं आगे चलकर ये छत, वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस छत के नीचे, कहीं ये छत उनके ऊपर ना गिर जाए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है और अधिकारियों को तत्काल इस पर संज्ञान लेना चाहिए इस मामले में, और जो भी समस्या का समाधान है वो निकालना चाहिए। लेकिन निर्माण कार्य अच्छी गुणवत्ता के साथ वहां पर होना चाहिए और सही तरीके से स्कूल की छत की मरम्मत होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।